भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप मणि उर्फ डब्लू मणि त्रिपाठी ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर देवरिया सदर विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी सार्वजनिक रूप से पेश करी है। स्पष्ट शब्दों में कहा कि वर्षों से संगठन और जनता के बीच रहकर किए गए निरंतर कार्य के आधार पर वह टिकट के पूर्ण रूप से हकदार हैं। भावुक लेकिन आत्मविश्वास से भरे अंदाज में उन्होंने कहा कि वह जनता को बुलाकर दरबार नहीं लगाते, बल्कि खुद उनके बीच जाकर समस्याएं सुनते हैं और समाधान करते हैं। उन्होंने दावा किया है कि देवरिया से लेकर दिल्ली तक पार्टी और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाते रहे हैं और 2022 से 27 तक पूरी प्रतिबद्धता के साथ जन सेवा में लगे हुए हैं। क्या क्या उन्होंने कहा अपनी इस प्रेस वार्ता में, देखें रमन तिवारी के साथ यह विशेष रिपोर्ट। और या आप ये जनता की बात करते हैं, आप बीजेपी में कितने दिनों से हैं और देवरिया की जनता आपको क्यों चुनी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो मेरा जन्म ही हुआ है। मैं 93 से भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं लगातार काम किया हूँ। जो लोग भी चुनाव लड़े हैं, मैं पूरी ताकत से उनकी मदद किया हूँ। 2007 से मैं विधानसभा की राजनीति करता हूँ और विधानसभा में 2007 के बाद विधानसभा मांगना शुरू किया। 2012 तक हमने मेहनत किया, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, लेकिन हमने जनता का साथ नहीं छोड़ा। 2012 से 2017 तक हमने काम किया, ईमानदारी से जनता का आशीर्वाद लेता रहा। पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन मैं जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेना नहीं छोड़ा। 2017 से मैंने 2022 के लिए काम किया। 2020 में उपचुनाव हुआ, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। 2020 से मैं 2022 तक काम किया, बहुत ईमानदारी से लोगों के मरने में, जीने में, दुख में, सुख में मैं पहुंचता रहा। पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अब मैं 2022 से 2027 के लिए काम कर रहा हूं और मुझे पार्टी पर विश्वास है, क्योंकि जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे साथ है। इस बार पार्टी मुझे टिकट देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आपके क्षेत्र में जनता के मुख्य मुद्दे क्या हैं? देखिए, मैं गांव-गांव गया हूं, एक-एक टोला, एक-एक मोहल्ला, एक-एक मजरा, एक-एक परिवार से मिला हूं। देखिए, गाँव में सड़कों की थोड़ी बहुत समस्या है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, सड़क के क्षेत्र में भी काम हुआ है, किसानों का भी काम हुआ है। अंत्योदय कार्ड के माध्यम से, पात्र गृहस्थी के माध्यम से गरीबों को राशन मिल रहा है, जिससे सीधा जनता को फायदा हो रहा है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए की दवाई फ्री में हो रही है, जबकि पहले के जमाने में दवाई के अभाव में लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी। आज वो दवाई फ्री में मिल रहा है। किसान सम्मान निधि का लाभ सीधे जनता को पहुंच रहा है। बिजली ओवरलोडिंग से भी लोग परेशान हैं। जो क्षेत्रीय नेता हैं, उनके वजह से थोड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि गर्मी के महीने में जब ट्रांसफार्मर जल जाता है, माताएं बहनें छतों पर अपने बच्चों को लेकर घूमती हैं और हमें देखता हूं, बहुत दर्द होता है। मैं अधिकारियों से लड़ता हूं, लड़के बहुत से गांवों में हमने ट्रांसफार्मर लगवाया है, जबकि क्षेत्र के लोग जानते हैं। मेरा मेन ये मुद्दा है, जिस दिन मैं विधायक बनूंगा, जब भी ट्रांसफार्मर जलेगा उसी समय लगेगा, क्योंकि सरकार की मंशा भी है कि ट्रांसफार्मर जब जले तो 24 घंटे के अंदर लगेगा। जनता आपको क्यों चुने? क्यों? देखिए, जनता मुझको इसलिए चुनेगी कि मैं गरीब लोगों में काम करता हूं। जब भगवान राम लंका में गए थे तो किसी राजा को लेके नहीं गए थे, वो राजा दशरथ के लड़के थे। वो चाहते तो बहुत राजा को ले जाते, वो आदिवासी को ले गए, वनवासी को ले गए, बानर को ले गए, भालू को ले गए और लंका जीत के आए। तो मैं भी गरीब लोगों के आशीर्वाद से देवरिया जीत के जाऊंगा, क्योंकि मैं गरीब लोगों में काम करता हूं। मैं आप लक्ष्मीपुर, गुररिया, मोहनमठ, रसौली, तेंदुबारी, बमनौली, दुबे टोला, पोखरा टोला, लालमन टोला, सब में मैं घूमा हूँ। उधर आप बेलवा पांडे, सौना लक्ष्मण, सौना परशुराम, गोपालपुर, आप चिलौना जाइए, विनायक जाइए, रसरी जाइए, आप साणा सड़नी, असनहर, फतरहट, इस सभी गांव में मैं घूमा हूँ। लंका टोला, मुड़िकटवा टोला, संत टोली में सब में मैं गया हूँ। करमाजितपुर, कालावन, भटौली बुजुर्ग, भटौली खुर्द, आप बेलही जाइए, निभही जाइए, बंसैया जाइए, नारायणपुर तिवारी जाइए। आपकी पार्टी जो है हर समय यहाँ पे जो तैयारी करते हैं उनको टिकट नहीं देती है, बाहरी लोगों की एंट्री हो जाती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं नीचे काम करता हूँ, गरीबों का आशीर्वाद लेता हूँ, जनता में मैं बहुत मजबूत हूँ। कुछ बड़े नेताओं का मैं शिकार हो गया, लेकिन मुझे इस बार विश्वास है, क्योंकि मैं देवरिया से लेके लखनऊ और दिल्ली तक काम कर रहा हूँ। महीने में मैं 20 दिन 25 दिन अपने क्षेत्र में घूमता हूँ, तो 5 दिन लखनऊ और दिल्ली भी जाता हूँ। इस बार जनता में भी मैं हूँ, ऊपर भी मैं हूँ। जनता में तो पहले भी था, ऊपर मैं बहुत कमजोर था। तो मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है, सभी लोगों का आशीर्वाद है, मुझे टिकट इस बार मिलेगा। कुछ लोग जाति की राजनीति शुरू कर दिए हैं और इसके वजह से यहाँ विभाजन होता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं हिंदू में, मुस्लिम में, मैं हर जातियों में रहता हूँ।
मैं धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ। जो भी लोग मेरे पास आते हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, अमीर हों, गरीब हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबका काम करता हूँ। मैं नफरत की राजनीति नहीं करता हूँ। मैं यादव को, पंडित को लड़ाना नहीं चाहता हूँ। मैं हिंदू से मुसलमान को लड़ाना नहीं चाहता हूँ। मेरा मकसद है, हमारे पार्टी का भी मकसद है, वो सबका साथ और सबका विकास और सबका सम्मान। क्या भारतीय जनता पार्टी राशन दे रही है तो मुसलमान उसका लाभ नहीं पा रहा है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी आयुष्मान कार्ड दे रही है तो उसका लाभ गरीब नहीं पा रहा है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मान निधि दे रही है तो उसका लाभ हर जाति, हर मत, हर धर्म के लोगों को मिल रहा है? क्या किसी की जाति पूछ के दी जा रही है? तो हम हिंदू मुस्लिम क्यों कराएं, हम यादव पंडित क्यों कराएं? मेरा मकसद है देवरिया का विकास हो, देवरिया का सम्मान हो, नौजवानों को रोजगार मिले। शिक्षा पे आप क्या कहेंगे अपने क्षेत्र के विधानसभा के? देखिए, हम जब विधायक बनेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करेंगे, नौजवानों को रोजगार दिलवाने में काम करेंगे, क्योंकि कोई भी विधायक बनता है, कोई भी नेता बनता है तो कम से कम क्षेत्र के 100 सवा 100 ऐसे नौजवान होते हैं जो अपनी जवानी की कुर्बानी देते हैं, तब कोई नेता बनता है। जब वो अपनी पत्नी के बेड पर जिंदाबाद का नारा लगाता है, क्योंकि दिन भर तो नेता के साथ लगाता है, तो रात को सोने में लगाता है, तब कोई विधायक बनता है। और जीतने के बाद उसको आदमी भूल जाता है, नए लोगों को जोड़ लेता है, अपने ही छूट जाते हैं और आज वो रोजगार के लिए भटक रहे हैं। ऐसे मैं 100 नौजवानों को जब विधायक बनूंगा तो रोजगार दिलवाऊंगा, जो डब्लू मणि के नाम से जाना जाएगा। ये मेरी सोच है। अभी जो है गरीब जनता कहाँ ढूंढेगी विधायक को, कहाँ सांसद को ढूंढेगी, और आप होंगे तो क्या उन लोग अपेक्षा क्या रहेगी? देखिए, हम होंगे तो हम गांव स्तर पे चौपाल लगाएंगे, हम जाएंगे, हम जमीन पर बैठते हैं, हम दर्री पे बैठते हैं, हम हर परिवार से व्यक्तिगत जुड़े हैं। पूरे विधानसभा के हर व्यक्ति का गांव स्तर पर मेरा नंबर सबके पास है। जिनको जरूरत होती है मैं उनके घर पहुंचता हूं। मैं जनता दरबार नहीं लगाता हूं, मैं जनता के घर जाता हूं, क्योंकि मैं जनता का नेता हूं और जनता के बीच में रहूंगा। और आने वाले दिनों में मैं गांव में ही रहूंगा, गांव में ही सोऊंगा और वहीं से घूमना शुरू करूंगा। पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो आप क्या करेंगे? पार्टी क्यों टिकट नहीं देगी? मैं ग्राउंड लेवल पर मजबूत हूं। पार्टी सर्वे कराएगी, सर्वे में मैं नंबर 1 आऊंगा और पार्टी का जो मानक है उस मानक पे मैं खरा उतरूंगा। तो पार्टी को भी तो जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, तो पार्टी हमें क्यों नहीं देगी? पार्टी हमें टिकट देगी, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। मैं भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता हूं, वो आज से नहीं हूं। मैं 93 से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने ईमानदारी से काम किया है। जो भी नेता लड़ा हो, चाहे माननीय करराज जी चुनाव लड़े हों, चाहे माननीय रमापत जी चुनाव लड़े हों, चाहे उसके पहले जनरल त्रिपाठी साहब चुनाव लड़ते थे, स्वर्गीय श्रीनिवास मणि त्रिपाठी जी चुनाव लड़ते थे, मैं सबके साथ ईमानदारी से रहा हूं और अपना रुपया पैसा लगा करके रहा हूं। मैं किसी का चाय तक नहीं पिया हूं। सदर अस्पताल समाप्त होने के बाद देवरिया के लोगों को परेशानी पहुंच जाती है और इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। देखिए, वो बड़े लेवल का मामला है। जब हम लोग उस स्तर पर आएंगे तो उस पर बात करेंगे। हमारे माननीय सांसद जी हैं, वो देवरिया के विकास के लिए लगे हुए हैं और निश्चित ही देवरिया में कुछ परिवर्तन उनके नेतृत्व में होगा, क्योंकि वो सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान करते हैं। क्षेत्र में आप रहे 93 से बता रहे हैं, और सबसे बड़ी जटिल समस्या ग्रामवासियों के लिए, जनता के लिए क्या आपको नजर आया? देखिए, जनता के लिए तो समस्याएं हैं, हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। सबसे बड़ी समस्या थी भूखमरी की, उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया राशन दे करके। सबसे बड़ी समस्या जनता की थी दवाई की, उस दवाई में माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने आयुष्मान कार्ड दे करके उस गरीब जनता को 5 लाख रुपए के फ्री दवा की व्यवस्था कराया है। समस्या थी गरीबी की, तो किसान सम्मान निधि के नाम पर लोगों को पैसे मिल रहे हैं। सड़क की समस्या है, तो सड़क मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत ज्यादा बने हैं। गरीबों के घर के लिए सरकार आपकी क्या की? गरीबों को आवास सरकार हमारी दे रही है, गरीब को आवास बन रहा है, बहुत ज्यादा आवास बने हैं। अभी क्या चल रहा है? अभी डीएम ने एक जारी किया था वीडियो कि सबके खाते में 1-1 लाख रुपया सरकार ने किसी अदरवाइज व्यक्ति को पैसा न दिया। इस पर आप क्षेत्र में क्या? देखिए, हमारी सरकार जो भी पैसे दे रही है, जिस भी क्षेत्र में दे रही है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो आवास का पैसा हो, चाहे सरकारी कोई भी लाभ हो, वो जनता के सीधे खाते में पैसा पहुंच रहा है। तो उसमें बिचौलियों का कोई भूमिका नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं।